जय गजानन। आज भगवान गणेश के 10 दिवसीय प्राकट्य उत्सव का समापन दिवस है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, ऐसा माना जाता है। संपूर्ण देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में तथा कुछ अन्य प्रदेशों में भी भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और पहले तो ये एक दिन पर, चतुर्थी पर ही समाप्त हो जाता था, पर धीरे धीरे इसने विस्तार पाया और ये 10 दिवस तक भगवान गणेश की मृण प्रतिमा का विधिवत पूजन अर्चन आरती आदि करके भक्तगण उनके चरित्र का गुणगान करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और ये 10 दिवसीय उत्सव का समापन भी है। तो गणेश अनंत चतुर्दशी का दिन है, भगवान विष्णु का प्राकट्य दिवस भी है। ये अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फिनिटी, जो कभी समाप्त नहीं होती। तो वो भी भगवान विष्णु भी पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं, पूरे जगत के पालक हैं, इसलिए वो अनंत हैं। तो अब हम अपने विषय पर आना चाहते हैं और गणेश उत्सव के समापन अवसर पर भगवान गणेश के चरित्र पर हम संक्षेप में प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसा कि कहा जाता है, कथाओं में वर्णित है कि भगवान गणेश का जन्म पार्वती जी के द्वारा एक बनाया हुआ पुतला, कहा जाता है कि पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी, तो अपनी सुरक्षा के लिए कि कोई बाहरी व्यक्ति स्नान घर की तरफ ना आ जाए, उन्होंने आसपास की फूस की दूर्वा को उन्होंने इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे बालक के रूप में खड़ा कर दिया। और इसके बाद उसको आदेश दिया कि जब तक कोई अंदर मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी अंदर ना आ पाए। पार्वती जी का वो मानस पुत्र निरंतर सजग रहकर सुरक्षा करने लगा। उसी समय पार्वती जी के पति भगवान शंकर का आगमन हुआ और भगवान शंकर को जाने से उस बालक ने रोक दिया। शंकर जी के बहुत कहने पर भी जब वो नहीं माना, तो शंकर जी को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। सर धड़ से अलग हो गया। जब पार्वती जी नहाने के बाद में बाहर आईं, उन्होंने अपने उस पुत्र को, जिसको उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था, जब इस दशा में देखा तो बहुत क्रोधित हो उठी और उन्होंने कहा कि ये मेरा मानस पुत्र था, आपने इसका वध किया। आप जो है बहुत बड़े पाप के भागी हैं और मैं इतनी क्रोधित हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। इसको पुनर्जीवित कीजिए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि को ही अपना रौद्र रूप धारण करके नष्ट कर दूंगी। कहा जाता है भगवान शंकर भी घबरा गए पार्वती के इस क्रोध को देखकर और उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि कोई सद्य जन्मा, अभी हाल के जन्मे हुए बालक के सर को कीट काट के लाओ। गण घूमते रहे। अब देव जाति के बालक का सर तो काटा नहीं जा सकता था। अगर ऐसा होता तो काफ़ी विरोध होता, हंगामा हो जाता। तो पशु जगत से उनके गणों ने देखा कि एक हथिनी अपने
हाल के पैदा हुए बच्चे को लेकर सो रही थी, पर वो बच्चे की तरफ पीठ किए करके सो रही थी। गणों ने ये उपयुक्त समय देखा कि हथिनी का ध्यान भी नहीं जाएगा और उस हाथी के सद्य जात शिशु को की गर्दन का सर काट के वो ले आए और शंकर जी ने तुरंत उन्हें पार्वती जी के द्वारा बनाए हुए उस बालक के धड़ में उस शीश को स्थापित कर दिया। इस प्रकार से भगवान गणेश मानव रूप को से गजानन रूप में हो गए। आप उस समय की शल्य क्रिया को भी आप देखेंगे कि देव युग में शल्य क्रिया कितनी एडवांस थी कि किसी पशु का मस्तक मानव के मस्तक में जोड़ देना आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार से हम खिलौना तो बना के उसमें बैटरी लगा के उसको थोड़ी देर चला पाते हैं, रोबोट बना के भी उसको बैटरी लगा के उसमें सारे कार्यक्रम फीड करके अपना काम कर लेते हैं, परंतु अभी वो तकनीक हमें नहीं मिली है कि हम उसको कोई खिलौने को बनाकर उसमें दीर्घ अवधि तक बहुत लंबे समय तक के लिए प्राण डाल दें, जीवंतता डाल दें। ये उस समय का उन्नत विज्ञान था। खैर, अब कथा पर आइए। तो पार्वती जी ने का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि आपने इस विचित्र स्वरूप मेरे बच्चे का बना दिया, आधा शरीर मनुष्य का बालक का, आधा शरीर हाथी का। कौन इसको सम्मान देगा, कौन इसको पूज्य मानेगा? मुझ जैसे, आप जैसे महान और पिता आप कहलाएंगे, कौन इस बालक को आदर देगा? तब शंकर जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये बालक गणपति कहलाएगा, गणों का स्वामी का, मेरे सभी गणों का ये स्वामी होगा और हमेशा सभी देवताओं में ये सर्वपूज्य देव होगा। और यहाँ तक कि देव पूजा में सर्वप्रथम किसी भी मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम इसका स्मरण होगा। इस तरह से भगवान गणेश गजमुख हो गए। हाथी का शीश और मानव के शीश में बहुत समानता है। गणों ने शेर का सर क्यों नहीं लगाया? और जानवर थे, उनका सर भी ला सकते थे, परंतु हाथी के सर में सर और मनुष्य के सर में बहुत समानता है। हाथी का स्वभाव भी मानव के स्वभाव से बहुत मिलता है। हाथी के मस्तिष्क का जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है और मस्तिष्क की जो गतिविधियाँ संरचना में मनुष्य के शीश से शरीर के मस्तिष्क से बहुत कुछ समानता है। आप देखते हैं हाथी का सामान्य व्यवहार वो एक तरह से पालतू पशु की तरह से हो जाता है। आपके वाहन का भी काम करता है। देव युग से वो उसने वाहन का काम किया है, परंतु साथ साथ वो उसके अंदर प्रेम, करुणा, दया है, वात्सल्य, ये सब पर्याप्त रूप से पाया जाता है। कहा जाता है कि गणेश जी के अंदर इसी तरह के भावों का भी प्रादुर्भाव हुआ है, बाहुल्य है उनके अंदर। और शीश गज का लग जाने से उनके शरीर का बल भी बहुत बढ़ गया। हाथी की शक्ति का तो जो है सबको अनुमान है। और साथ ही साथ जब हाथी का सर लगा है, उधर भले ही मनुष्य का हो, परंतु हाथी के मस्तिष्क से जो सेंसेशन भूख के जाएंगे, भोजन के लिए जाएंगे, वो उसी हिसाब से जाएंगे कि मानो कि कोई एक विशालकाय व्यक्ति या विशालकाय जंतु
जो है भोजन का भोजन हो। कहा जाता है कि भगवान गणेश का उदर भी इसीलिए लंबोदर है, बहुत बड़ा उदर है, और उनकी क्षुधा भी ज़्यादा है, भोजन भी ज़्यादा है। लड्डुओं और कदली फल उनके प्रिय फल हैं। केला हस्तमुख होने के कारण केले जो है वो हाथी के का प्रिय फल है। इसी तरह से भगवान गणेश भोजन अधिक करते हैं और प्रिय उनको मोदक और लाडू हैं। दोनों शब्द में आनंद भरा है। मोदक, मोद का मतलब जिसको देखकर प्रसन्नता हो, जिसको देखकर आपकी क्षुधा बढ़ जाए, और लाडू, लाड़, प्यार से, दुलार से खिलाया जाने वाला भोजन। तो जब हम भगवान गणेश को बड़े लाड़ से, प्यार से मोदक अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि वो उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो भोजन अधिक करने से, अगर लंबोदर है, उदर बड़ा है, लंबा उदर है, तो उसमें भोज्य पदार्थों की मात्रा भी अधिक होगी, और अधिक खाने से हाजमा बिगड़ सकता है। अधिक खाने से स्टार्च की मात्रा शरीर में अधिक हो सकती है, मधुमेह जैसा रोग भी होने की संभावना है। तो आपने अगर वो प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा हो भगवान गणेश का कि गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, आपको प्रिय बहुत ही स्वाद से किसका भक्षण करते हैं भगवान गणेश? कपित्थ, कैथा, और जम्बू फल, जामुन। ये दोनों ही आयुर्वेद जगत में औषधि के रूप में प्रयोग में आते हैं। कैथा जब आपका पेट गड़बड़ हो जाए, ज़्यादा खाने से उदरामय हो जाए आपको और बदहज़मी हो जाए, तो उस समय कैथा जो है बहुत लाभ करता है। और बहुत अधिक स्टार्च, जब लड्डू आप बहुत खाएंगे तो अन्न का अंश ही आपके अंदर जाएगा, और अन्न का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर स्टार्च की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो आपके शरीर के अंदर का शर्करा का स्तर बढ़ेगा। तो उसको भी कम करने के लिए भगवान गणेश क्या खाते हैं? जम्बू फल चारु भक्षणम, जामुन के फल को बहुत ही रुचि से भक्षण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो अधिक भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसके लिए उपचार भी कर लेते हैं। कैथे के फल से अपने हाजमे को दुरुस्त रखते हैं, और जामुन फल खा के अपना शर्करा लेवल को भी संतुलित रखते हैं। तो भगवान गजानन का ये प्रिय आहार और हस्त मुख के कारण उनकी शक्ति, भगवान के इस गजानन स्वरूप पर प्रसिद्ध कवि केशवदास, जिनका जो 3 प्रसिद्ध कवियों में जिनकी गणना होती है, आपने बचपन में शायद पढ़ा हो, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत समझ्यो त्यों करत प्रकाश। तो केशवदास ने अपने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य में भगवान गणेश के इसी गजमुख की वंदना इन शब्दों में की है, और उन्होंने हाथी के शीश के कारण भगवान के शरीर में कितना बल है, भगवान किस तरह से वो पापों का नाश करते हैं, और किस प्रकार से वो दैत्य और देव दोनों में लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि रावण भी शुभ कार्य करने से पहले उनका स्मरण करता है। देखिए इस छोटे से छंद में उन्होंने मंगलाचरण में भगवान गणेश की वंदना करके लिखा है कि बालक मृणालनि ज्यों तोड़ डारे सबय काल, कठिन कराल ज्यों अकाल दीह दुख को, विपत्ति हरत हठ पद्मिनी के पात सम,
पंकजों पताल पेली पठवें कलुख को, साकरे की साकरें साकरे की साकरन, सन्मुख होत तोरें गज 10 मुख, मुख जो है गज मुख मुख को। अर्थात 10 मुखी रावण भी कोई शुभ मांगलिक कार्य करने से पहले गजमुख मुख को, भगवान गजानन के इस स्वरूप की आराधना करता है, अर्चना करता है। तो ये भगवान गणेश का ये गजानन स्वरूप बहुत ही प्रभावशाली स्वरूप है। और जो है साकरे की साकरन सन्मुख हो तोड़े, जिस प्रकार से हस्ती में इतनी ताकत होती है कि बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों को तोड़ देता है, इसी प्रकार से भगवान गणेश भी संकीर्णता की सांकलों को तुरंत आसानी से ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे भगवान गजानन का मैं स्तवन करते हुए सादर प्रणाम और नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। जय गजानन।